मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंतर। गुंतर आए। गुंतर का आज इन रिंग इंटरव्यू था। इंटरव्यू लिया जा रहा था। उन्होंने पूछा गुंतर को, जो पिछले हफ्ते तुमने अटैक किया था डेमियन प्रीस्ट के ऊपर पीछे से, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। एंड तुम्हारा जो मैच होने वाला है एट सर्वाइवर सीरीज अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तुम उसके लिए कितने रेडी हो, तुम उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या गुंतर अपनी टाइटल को रिटेन करेगा। एंड यहाँ पे इंटरप्ट कर देते हैं उनको डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग में सीधा एंड वो कहते हैं, बोल भाई गुंतर, तेरे से कुछ पूछा जा रहा है, क्या बोलना चाहेगा तो इन सब के बारे में। एंड वहाँ से इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रही थी वो चली जा रही थी। डेमियन प्रीस्ट ने कहा, एक काम करो, आप माइक इसके हाथ में दे दो एंड लेट द चैंप स्पीक। लेकिन चैंपियन कुछ भी नहीं बोलते। डेमियन प्रीस्ट बहुत कुछ सुना देते हैं गुंतर को, लेकिन गुंतर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। गुंतर कुछ भी नहीं कहते। डेमियन प्रीस्ट लगातार एक के बाद एक वन लाइनर जोक्स, वन लाइनर रोस्ट फेंके जा रहे थे, लेकिन गुंतर के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। लेकिन डेमियन प्रीस्ट के ऊपर सीधा अटैक कर दिया गुंतर ने बातें तो नहीं करी, गुंतर ने सीधा अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। मामला पहुंचा रिंग साइड पे लेके गए गुंतर डेमियन प्रीस्ट को। गुंतर ने मारा डेमियन प्रीस्ट को। डेमियन प्रीस्ट नीचे पड़े हुए थे एंड गुंतर ने चालू कर दिया अनाउंस टेबल के ऊपर के सारी चीज़ों को फेंकना। उन्होंने स्क्रीन्स फेंका, बैनर्स फेंके, सब कुछ फेंका, अनाउंस टेबल को क्लियर किया। एंड यहाँ पे बाप रे भाई, यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को लेके बहुत कुछ सोचा था गुंतर ने, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया गुंतर के ऊपर ही। डेमियन प्रीस्ट इतने में रिकवर हो गए एंड उन्होंने सबसे पहले दे मारा गुंतर को अनाउंस टेबल के रिंग साइड के जो होता है कॉर्नर वहाँ पे। एंड फिर उन्होंने अनाउंस टेबल पे उठा के फेंक दिया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंतर को मार गिराया डेमियन प्रीस्ट ने। एंड लेटर उन्होंने चैंपियनशिप को हाथ में ली एंड उन्होंने बता दिया, यहाँ से क्लियर कर दिया कि भाई मैं बन रहा हूँ तुम्हारा अगला वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन। बैक स्टेज बियांका ब्लेयर रेडी हो रही थी अपने मैच के लिए। आज इनका मैच होना है नाया जैक्स के अगेंस्ट। जो भी जीतेगा उसे मिलेगा एडवांटेज इन सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स, यानी कि पहली एंट्री करने का मौका। एंड इसी के चलते यहाँ पे इनको चाहिए अब एक पार्टनर, क्योंकि जेड कारगिल इंजर्ड हो चुकी है। तो सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन बनेगा अगला पार्टनर। ईओ स्काई ने रिकमेंड किया काइरी सेन को एंड नियोमी ने बताया कि बेली कुड बी द नेक्स्ट पार्टनर। शो आगे बढ़ा विद अ टैग टीम मैच LWO वर्सेस अमेरिकन मेड। रे मिस्टीरियो एंड उनके पार्टनर लीजा ड्रैगिनो टीम अप कर रहे हैं अगेंस्ट चैट केबल के ब्रदर्स, चैट केबल के टीम मेंबर्स, अमेरिकन मेड के बंदे। यहाँ पे बहुत बढ़िया मैच, पर्सनली ये वाला मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड ये जो मैच है ये एक टोर्नाडो मैच था, मतलब कि चारों के चारों प्लेयर्स लीगल मैच में, और चारों के चारों इन द सेंस पांचों, मतलब चैट केबल का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला इस वाले मैच में। मैच बहुत बढ़िया चल रहा था। मैच के एक मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि रेफरी को चोट लग जाती है, रेफरी के ऊपर गलती से एक मूव लग जाता है एंड रेफरी को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं अमेरिकन मेड के एक पर्सन। एंड यहाँ पे हमें चैट केबल देखने को मिलते हैं। चैट केबल आते हैं एंड वो अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। रे मिस्टीरियो के आंखों में वो उंगली डाल देते हैं। इसके चलते यहाँ पे अमेरिकन मेड को मिल जाता है मोमेंटम एंड वो ये वाला मैच जीत जाते हैं। बैक स्टेज हमें देखने को मिले फिन बैलर लीडर बनने की पूरी कोशिश जजमेंट डे की। लीडर नहीं, मतलब एज अ फैमिली मेंबर फिन बैलर मोटिवेट कर रहे थे अपनी फैमिली को, अपनी जजमेंट डे की फैमिली को, कि इस हफ्ते हमारे पास बहुत काम है। सबसे पहले आज के मंडे नाइट रॉ पे हम, यानी कि फिन बैलर एंड जेडी का मैच है अगेंस्ट वॉर रेडर फॉर देयर टैग टीम चैंपियनशिप्स। उन्होंने कहा आज हम रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप्स को। एंड लेटर वॉर गेम्स में लिव मॉर्गन एंड रकेल तुम लोग जीत के आओगे अपनी टीम के साथ। तो इस हफ्ते के लिए जजमेंट डे बहुत कुछ करने वाली है, ये कहा फिन बैलर ने। लेकिन एक फैमिली मेंबर इनसे नाराज़ होकर चले गए आज, आर ट्रुथ।
R-Truth आए एंड उन्होंने कहा फिन बैलर को हम अब फैमिली नहीं है एंड वो चले गए। बेचारे भाई R-Truth के साथ बहुत बुरा किया यार जजमेंट डे ने, जबकि वो तो एक फैमिली मेंबर था जजमेंट डे का। टाइम फॉर सिंगल्स मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइजर। रिमेंबर ये एक नॉन टाइटल मैच था, लेकिन बहुत बढ़िया मजा आया, जैसे एकदम टाइटल डिफेंस हो रहा हो उस हद तक यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। लुडविग काइजर बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर कर रहे थे। मतलब भाई ब्रॉन ब्रेकर जैसे रेसलर के अगेंस्ट टिके रहना बहुत बड़ी बात है भाई, अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार। ये यहाँ पे शेमस आए, शेमस ने इंटरप्ट कर दिया एंड उन्होंने मार गिराया लुडविग काइजर को। एंड लेटर वहीं पे रिंग साइड पे मैच खत्म होने के बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिल रहा था शेमस एंड ब्रेकर का। शेमस एंड ब्रॉन ब्रेकर आमने सामने खड़े थे एक दूसरे के एंड बातों बातों में एक दूसरे ने अटैक करना शुरू कर दिया एक दूसरे के ऊपर। एंड यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए इन दोनों को अलग करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड्स अलग करते हुए ऐसे तैसे करके दोनों को एंट्रेंस एरिया तक लेके गए, लेकिन ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंट्रेंस एरिया पर भी एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे दोनों यहाँ पे। एंड लुडविग काइजर भी कूद पड़े यहीं पे एंड लुडविग काइजर ने भी मारना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे तीनों आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार रहे थे, एक दूसरे को भी मार रहे थे, तीनों एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे। एंड यहाँ पे एक आवाज़ आई, इनफ इनफ इनफ। अब अगर कोई 3 बार इनफ बोल दे तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन आया है। मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर एडम एडम आए एंड उन्होंने कहा शेमस को मैच चाहिए, ब्रॉन ब्रेकर को मैच चाहिए, लुडविग काइजर को मैच चाहिए। एंड यहाँ पे ऑडियंस भी चैंट कर रही थी यस यस। और यहाँ पे इन तीनों के बीच अगर तीनों को मैच चाहिए तो एडम ने वही किया जो हम सबको भी चाहिए था, तीनों का एक मैच बुक कर दिया, एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट सर्वाइवर सीरीज। बैक स्टेज लॉकर रूम से इंटरव्यू लिया जा रहा था ओजी ब्लड लाइन के सैमी जेन, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का। वहाँ पे सैमी जेन ने बताया इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे फेस ऑफ होगा सीएम पंक एंड रोमन रेंस का। सीएम पंक एंड रोमन रेंस आमने सामने बैठेंगे एक दूसरे के। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद अ टैग टीम मैच। It's time for WWE World Tag Team Championships to go on the line. चैंपियन फिन बैलर एंड जेडी डिफेंड कर रहे थे अपने टाइटल्स को अगेंस्ट वॉर रेडर्स। या बहुत बढ़िया मैच, यहाँ पे वॉर रेडर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन जजमेंट डे के पास था नंबर्स गेम एडवांटेज। डोमिनिक मिस्टीरियो के हेल्प से यहाँ पे फिन बैलर एंड जेडी ने सक्सेसफुली रिटेन कर लिए अपने चैंपियनशिप्स को। फिन बैलर एंड जेडी आर स्टिल WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। इसी के साथ मंडे नाइट रॉ जो होने वाला है अगले हफ्ते वो बहुत स्पेशल होगा फॉर न्यू डे। उनके 10 इयर्स की सेलिब्रेशन होगी फाइनली अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे। एंड सेलिब्रेशन होगी अगले हफ्ते। इस हफ्ते उनको जाना होगा रिंग में एक साथ। इट्स टाइम फॉर अ टैग टीम मैच, न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी। एंड यहाँ पे जो मैच था भाई, इस मैच की मैं क्या ही बात करूँ भाई, बहुत गंदा मैच भाई। मतलब अल्फा एकेडमी जीत गई, लेकिन जो मैच के बाद हुआ वो बहुत बढ़िया था। हमें बैक स्टेज बहुत गंदी तरीके से भाई बातों में एक दूसरे को इतना कुछ सुना दिया न्यू डे के जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन ने कि भाई क्या ही बताओ। दोनों ने एक दूसरे की बहुत गंदी तरीके से बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। कोफी किंगस्टन ने कहा जेवियर वुड्स को कि भाई तू अभी तक सिंगल्स चैंपियन नहीं बन पाया क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। जिसके ऊपर कोफी किंगस्टन को कहा जेवियर वुड्स ने, अच्छा और तूने क्या कर लिया सिंगल्स चैंपियनशिप जीत के? तू 6 सेकेंड्स लेजिट 6 सेकेंड्स में हार गया था टाइटल को ब्रॉक लेसनर से। तो भाई देखते हैं अब अगले हफ्ते क्या होगा क्या नहीं। केरियन क्रॉस अपने लॉकर रूम में चिल कर रहे थे अपनी टीम के साथ। द मिज आए, मिज ने बताया कि उन्होंने वायत 6 को देखा है मंडे नाइट रॉ पे। एंड इसी के चलते वहाँ पे केरियन क्रॉस ने कहा ठीक है फिर चलो जाके उन्हें ढूंढते हैं। एंड उन्होंने जो अपनी गर्लफ्रेंड थी उनको कहा कि तुम रूम में ही रहो।
एंड ये गलती कर दी केरियन क्रॉस ने। सब लोग चले गए उनको ढूंढने के लिए एंड वो अकेली थी रूम में एंड यहाँ पे एकदम से आ गई निकी क्रॉस। निकी क्रॉस ने बहुत गंदी तरीके से मार गिराया केरियन क्रॉस की जीएफ को एंड इसी के चलते वापस जब वो लोग आए तो हमें देखने को मिला मिरर के ऊपर बहुत कुछ बुरा। हमें देखने को मिला कि भाई पूरा रूम तहस नहस हो रखा है। एंड शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में, नाया जैक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर सिंगल्स मैच। और यहाँ पे जो जीतेगा उसको मिलेगा एडवांटेज एट वॉर गेम्स। एडवांटेज इन द सेंस पहले एंट्रेंस करने का मौका। एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया मैच एंड बेली आई मैच के बीच में। रिमेंबर नियोमी ने सजेस्ट करा था बियांका ब्लेयर को कि हम बेली को लेते हैं एज अ 5th मेंबर एंड यहाँ पे बेली आई एंड बेली के हेल्प से बियांका ब्लेयर ने पिन किया एंड बियांका ब्लेयर जीत गई ये वाला मैच। अब इनको एंड इनकी टीम को मिलेगा एडवांटेज एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। सबसे पहली एंट्रेंस इन्हीं के टीम के मेंबर की होगी।